बड़ी खबर का रुख करते हैं। एसीबी का माफ कीजिएगा, जयपुर में एसीबी का बड़ा ट्रैप हुआ है। एसीबी ने गांधीनगर थाने की सब इंस्पेक्टर को ट्रैप किया। एसआई राजकुमारी को 1,25,000 रुपए की घूस लेते दबोचा है। मुकदमे में एफआईआर लगाने की एवज में घूस मांगी थी। एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। डीआईजी आनंद शर्मा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीएसपी सुरेश स्वामी और सीआई नाथूलाल बंशीवाल ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की साल की शुरुआत से ही ताबड़तोड़ कार्रवाई, और जब साल के अंत तक पहुंचे हैं तो एक और बड़ा धमाका। एसीबी ने बड़ा ट्रैप किया है, सब इंस्पेक्टर को ट्रैप किया है। 1 लाख से अधिक की घूस लेते एसआई को ट्रैप किया है। मुकदमे में एफआईआर लगाने की एवज में घूस की डिमांड की गई थी। कार्रवाई में एसीबी डीजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब बड़े खुलासे कार्रवाई में होंगे। 1 लाख से अधिक की रिश्वत की डिमांड की गई थी। कितने पर डील डन हुई? क्या पहले भी रिश्वत ली जा चुकी है एसआई के द्वारा, या पहली मर्तबा थी? और भी कोई लोग हैं जो साथी रहे हैं? क्या दलाल की भी इसमें भूमिका है? क्या और भी थाने के इंस्पेक्टर्स का इसमें नाम शामिल हो सकता है? ये सब खुलासे अब एसीबी करेगी जैसे जैसे कार्रवाई को लेकर के खुलासे होंगे। और डीआईजी आनंद शर्मा मॉनिटरिंग कर रहे हैं मामले की, लेकिन एसीबी ने रिकॉर्ड बनाया जब कार्रवाई का शतक शुरुआती कुछ महीनों में पूरा किया, और फिर दोहरा शतक भी एसीबी ने लगा दिया इस साल में। एक के बाद एक सरकार की मंशा के अनुरूप भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को लेकर के एंटी करप्शन ब्यूरो कार्य कर रही है। और किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति हो, अगर घूसखोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, रुपए लिए हैं, लोगों को प्रताड़ित किया है, तो फिर उसको जेल की सलाखों के पीछे ले जाने का काम एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम कर रही है। और इसमें बड़ी भूमिका 1064 ये नंबर निभा रहा है, जो कि शिकायत के लिहाज से शुरू किया गया था। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे रिपोर्टर नवीन। बड़ा ट्रैप एसआई को पकड़ा है और कहा जा रहा है कि एफआईआर लगाने की वजह मांगी थी। क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं एसीबी की इस कार्रवाई में? क्या सूचना एसीबी को मिली थी? देखिए, बिल्कुल वाकई में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और एसीबी ने गांधीनगर थाने के अंदर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और कार्रवाई करते हुए एसीबी ने जो यहाँ की जो गांधीनगर थाने की जो एसआई है, जिसका नाम राजकुमारी है, उसको एसीबी ने 1,25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल एक परिवादी था, परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके मुकदमे में एफआईआर लगानी है, और एफआईआर लगाने की एवज में एसीबी घूस की डिमांड की गई। और उसके बाद आज एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरी कार्रवाई एसीबी की जो कार्यवाहक, माफ कीजिएगा, एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता और एसीबी की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव है, उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और डीआईजी जिनका नाम आनंद शर्मा है, उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं आपको बता दूं, इस पूरी कार्रवाई के अंदर जो एसीबी के जो डिप्टी एसपी है सुरेश स्वामी और उनके साथ नाथूलाल बंशीवाल हैं, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कुछ ही देर पहले हुई है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिला एसआई है वो जो अपना चेहरा छुपा रही है, क्योंकि लगातार जो बैक टू बैक जिस तरह के मामले सामने आते हैं और प्रदेश में एसीबी लगातार बैक टू बैक कार्रवाई करती है, उसके बाद कहीं आज एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, उसी क्रम में एसीबी की टीम है वो लगातार लगी हुई है। हम कुछ ही देर में एसीबी के जो डिप्टी एसपी हैं सुरेश स्वामी, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, उनसे भी हम बात करेंगे। और बात करने के बाद में ये भी उनसे पूछेंगे कि लगातार कितने दिन पहले से ये वेरिफिकेशन हुआ, और वेरिफिकेशन होने के बाद में आज एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आज एक एसीबी का एक जो टीम है वो यहाँ पर बैठी हुई है। एसीबी के जो डिप्टी एसपी हैं सुरेश स्वामी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि सर, किस तरह की कार्रवाई है और क्या सूचना पर यह कार्रवाई की गई है? ये परिवादी है, इनके कोई मुकदमा था 420 का, उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही थी राजकुमारी सब इंस्पेक्टर, और इनमें आरोपी थे। इस संबंध में उन्होंने रिश्वत की डिमांड की 2 लाख की, और 1,25,000 रुपये देते हुए ट्रैप हो गया। सर, ये कब से परिवादी को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था? इन्वेस्टिगेशन मुकदमा दर्ज होने के बाद। नहीं, मुकदमा दर्ज हुआ और कितने दिनों से डिमांड की जा रही थी, उसके बाद आज ये कार्रवाई की गई? करीब 10-15 दिन से। 10-15 दिन से परिवादी ने क्या शिकायत की थी वो एसीबी के पास? ये थी कि मेरे मुकदमा है मेरे खिलाफ,
और ये मेरे को बुला रहे बाहर। किस चीज का मुकदमा था बॉस? 420 का कोई जमीन का पट्टे का विवाद था। देखिए बिल्कुल जमीनी पट्टे का विवाद था और उसके बाद आज एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आप तक ये पहुंचा रहा है, क्योंकि अभी ट्रैप हुए मात्र 5 से 7 मिनट हुई है और उसके बाद फर्स्ट इंडिया की टीम यहाँ पर पहुंची है। और देखिए एसीबी के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जो फर्द रिपोर्ट, जो मौका नक्शा बनाया जाता है, वो भी एसीबी की टीम है वो यहाँ पे बना रही है। हम एक बार फिर उस महिला जो एसआई है जिसका नाम राजकुमारी है, उसको एसीबी ने ट्रैप किया है, उसकी एक बार फिर हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम चाहते हैं कि उसका महिला एसआई का जो चेहरा है वो हम दिखा सकें सीधे। और आप देख सकते हैं कि पीछे लगातार वो बैक हो चुकी, क्योंकि अब उन्हें शर्म आ रही है जो उन्होंने जो रिश्वत की राशि ली है। और रिश्वत की राशि भी 2-4 हजार 5 हजार नहीं, पूरे 1,25,000 रुपए की रिश्वत की राशि ली है। और एसीबी की जो टीम है वो लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। एसीबी की जो महिला कांस्टेबल है वो लगातार उनके साथ है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एसीबी ने जो आरोपी है इसको पकड़ा है। एसआई इसका नाम बताया, एसआई जो ये राजकुमारी है इसको एसीबी ने ट्रैप किया है। और 2 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी, जिसमें आज 1,25,000 रुपए पहली किस्त लेते हुए एसीबी ने जो आरोपी है उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जी नवीन, अब एसीबी की कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी? अब सर्चिंग का दायरा किस तरह से होगा? क्या अब बैंक डिटेल्स भी खंगाली जाएंगी, बैंक लॉकर तक भी पहुंचेगी? क्योंकि 2 लाख की बात थी, फिर डील डन हुई, किस्त के रूप में पैसे लेना तय हुआ। देखिए बिल्कुल अब आपको एसीबी की जो आगे की कार्रवाई है उसके बारे में बताऊंगा। जो ये आरोपी है इसको एसीबी की टीम है वो कल कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट में पेश करने से पहले उसको मेडिकल के लिए लेके जाएगी। एसीबी की टीम मेडिकल होगा, उसके बाद कोर्ट में पेश करेगी। अगर देखिए 2 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड करना अपने आप में ही बेहद बड़ी बात है। हो सकता है इस पूरे मामले के अंदर नीचे लेवल के अधिक कर्मचारी या फिर उच्च लेवल के भी अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है, वो हो सकती है, क्योंकि अपने आप में ये एक बेहद बड़ी कार्रवाई है। 2 लाख रुपए की रिश्वत की राशि भी एक बेहद बड़ी है, तो हो सकता है इस पूरे मामले के अंदर और भी कई लोगों की भूमिका संदिग्ध हो। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो सब इंस्पेक्टर है जिसका नाम राजकुमारी जुनेजा है उसको एसीबी ने ट्रैप कर लिया है। और इसके साथ ही एसीबी की जो एक टीम है जो आरोपी का जो घर है वहां पर भी पहुंच चुकी है। घर की तलाशी ली जा रही है। घर की तलाशी में क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। और इस पूरी कार्रवाई के बाद में जो गांधीनगर थाना है यहाँ पर हड़कंप का माहौल है। आपको यहाँ पर कोई भी जो पुलिस का जो अधिकारी कर्मचारी वो आपको नहीं दिख रहा, सिर्फ यहाँ पर एसीबी के ही अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एसीबी के अधिकारियों के अलावा और यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा थाना ही खाली हो गया हो। और लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, उसी क्रम में एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव और उनकी टीम लगातार बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है। शिखा, नवीन, क्या माने फिलहाल कौन कौन से दस्तावेज एसीबी की टीमों के हाथ लगे होंगे? हालांकि आपने कहा कि कार्रवाई को शुरू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, 5-10 मिनट के भीतर ही फर्स्ट इंडिया की टीमें वहां पर है और पूरी कार्रवाई से जुड़ी जानकारी लगातार दे रही है। लेकिन अब तक क्या दस्तावेज हाथ लगे हैं? अब घर की तलाशी के बाद क्या कैश भी पाया जाता है मोटी रकम के तौर पर? ये भी नवीन चौंकाने वाला रहेगा। और क्या रह सकता है, यही मान रही है टीमें, क्योंकि 2 लाख भी मोटी रकम। देखिए बिल्कुल आपको इस पूरे मामले में बता दूं, एसीबी ने जो केस के ऊपर 420 का केस था, धोखाधड़ी जमीन का ये पूरा मामला था, और उस पूरे मामले के अंदर एफआईआर लगानी थी। जो जिसका नाम राजकुमारी है उसको एफआईआर लगानी थी और एफआईआर लगाने की एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की जाती है। वहीं एसीबी ने उस फाइल से जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एसीबी ने बरामद कर लिए हैं। उसकी फाइल की कॉपी है वो भी एसीबी ने बरामद कर ली है। और जो एसीबी की टीम की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। हम एक बार फिर जो एसीबी के जो डिप्टी एसपी हैं सुरेश स्वामी जी, वो देखिए लगातार अपने अधिकारियों को यहाँ पर ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई है। और लगातार जो एसीबी के जो डिप्टी एसपी हैं सुरेश स्वामी, वो लगातार अपने अधिकारियों को ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई है। सर, एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा कि ये कब से ये पूरी घूसखोरी का काम कर रही थी और एसीबी को सूचना क्या मिली थी, प्राथमिक सूचना क्या मिली थी? ये कि संबंध
परिवादी हूँ, आरोपी के संबंध में चल रहा था इसके अंदर। इन्वेस्टिगेशन दौरान बात की थी इन्होंने। कि किस तरह से परिवादी को डराया जा रहा था, क्या बोला जा रहा था कि आपको गिरफ्तार कर लो? इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पता चलेगा सर। जी देखिए, बिल्कुल इस तरह से अब एसीबी की टीम है वो इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज करेगी, क्योंकि ट्रैप किया है अभी, तो ट्रैप करने के बाद में एफआईआर दर्ज करने का जो प्रोसेस होता है वो एसीबी की टीम करेगी। और एफआईआर के दर्ज के प्रोसेस के बाद में फिर एक आईओ नियुक्त होगा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो नियुक्त होगा, और उसके बाद में अब ये पूरी कार्रवाई है वो एसीबी की टीम करेगी, क्योंकि जो नया आईओ है वो इस पूरे मामले की जांच करेगा, और जांच करने के बाद में ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। मैं आपको थाने की तस्वीर दिखाऊंगा। पुलिस थाना गांधीनगर, जयपुर पूर्व, ये ईस्ट इलाका है, और वहाँ का जो थाना है ईस्ट इलाके में गांधीनगर थाना, उस थाने के अंदर एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और लगातार बैक टू बैक एसीबी की टीम है वो कार्रवाई कर रही है, चाहे आय से अधिक संपत्ति के मामले हो, चाहे और भी कोई मामला हो, लेकिन लगातार एसीबी है बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है। और जिस तरह से आज भी जो बात करूं तो डीजी गोविंद गुप्ता ने कई अधिकारियों कर्मचारियों की मीटिंग ली थी और कहा था जहां जहां भी संगठित भ्रष्टाचार है उन पर आप कार्रवाई करें, और उसके बाद में संगठित भ्रष्टाचार के अलावा जो नगर निकाय वगैरह हैं उनमें भी कार्रवाई करें। और लेकिन निर्देश के बाद ही आज तुरंत एसीबी ने जो गांधीनगर थाना है वहां पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, और वहां की जो एसआई है राजकुमारी, उसको एसीबी ने ट्रैप कर लिया है। इनका पूरा नाम राजकुमारी जुनेजा बताया जा रहा है, जिनको एसीबी ने ट्रैप किया है। एसीबी के जो डिप्टी एसपी हैं सुरेश स्वामी, उनकी टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और इस पूरी कार्रवाई के बाद में थाने के अंदर तो हड़कंप का माहौल है ही, इसके साथ में एसीबी की जो एक टीम है जो आरोपी का जो घर है वहां पर पहुंच चुकी है। घर की सर्च की जा रही है, और घर की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। शिखा, अब नवीन, अब क्या माने घर की तलाशी के लिए टीमें पहुंची हैं, क्या अलग अलग ठिकाने भी एसआई के नाम पर माने जा रहे हैं? क्या अन्य शहरों में भी इनके ठिकाने जो अपने नाम से, कुछ घर अपने नाम से या फिर परिचितों के रिश्तेदारों के नाम से लिए गए हैं? क्या ऐसी भी कोई सूचना है? क्या कार्रवाई का दौर अब इस लिहाज से भी आगे बढ़ेगा, कार्रवाई का सिलसिला? नवीन, एसीबी ने फिलहाल अभी कुछ ही देर पहले कार्रवाई की है, क्योंकि अब इनके जो घर पर एसीबी की टीम पहुंचती है उसकी घर की तलाशी में क्या निकलता है, क्योंकि अगर घर की तलाशी में मोटा कैश मिलता है या फिर और भी कुछ चीजें मिलती हैं तो एसीबी हो सकता है आय से अधिक संपत्ति का भी जो केस है वो दर्ज कर ले, और जो उसके साथ में इस पूरे मामले में अगले 1 या 2 दिन में एक आयोग नियुक्त होगा। हमारे साथ जो सीआई जो बंसीवाल जी हैं, उन्होंने वो इस पूरे मामले के टीएलओ हैं। सर, आपने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्या सूचना थी और सूचना के बाद में आपने इस कार्रवाई को अंजाम दिया? हमारे परिवादी का मुकदमा था, उसमें तो ये आरोपी था उसमें, तो उसमें ये राजकुमारी मैडम आयु थी, उसमें एफआईआर और मदद करने की एवज में इसने ये 1.25 लाख रुपए मांगे थे। क्या इनके घर पर भी एसीबी की टीम पहुंच चुकी है? हाँ, गई है टीम। ठीक है, देखिए घर पर भी एसीबी की टीम है वो रवाना हो चुकी है, घर की तलाशी ली जा रही है, और घर की तलाशी में क्या कुछ निकलता है अब वो देखने वाली बात होगी। अगर बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी या फिर कार में गोल्ड वगैरह जो मिलता है, तो अगर बड़ी मात्रा संख्या में मिलता है तो एसीबी हो सकता है डीए का केस यानी आय से अधिक संपत्ति का केस भी जो इनके खिलाफ है, जो आरोपी है जिसका नाम राजकुमारी जुनेजा है, उनके खिलाफ कर सकती है। लेकिन फिलहाल वो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल जो आज की स्थिति में अभी कुछ देर पहले एसीबी ने ट्रैप किया है, और ट्रैप के तुरंत बाद एसीबी टीम उनके घर पर पहुंची है, और गांधीनगर थाने के अंदर ये फिलहाल ये पूरी कार्रवाई चल रही है। और हम एक बार फिर, मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन नरेंद्र है, उससे कहूँगा कि एक बार फिर वो जो आरोपी एसआई है उसकी एक बार तस्वीरें दिखाएं कि उससे एसीबी की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद में कई जो खुलासे होने की जो संभावना है वो बिल्कुल जताई जा रही है, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, उसी क्रम में जो एसीबी की टीम है वो लगातार जो कार्रवाई है वो कर रही है, और लगातार जो बड़े बड़े जो घूसखोर हैं, मगरमच्छ हैं, उनके खिलाफ एसीबी की टीम है वो कार्रवाई कर रही है। जी ठीक है नवीन, आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।